आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह तक विश्राम करते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक समय की बात है जब एक राजा हरिश्चंद्र के वंश में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और परोपकारी राजा थे, जिनका नाम माधाता था। वे सत्यवादी, दयालु और प्रजा के सुख दुख में भाग लेने वाले थे। उन्होंने अपनी प्रजा को किसी भी कष्ट में नहीं रहने दिया। उनकी न्यायप्रियता की दूर दूर तक चर्चा होती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर हाहाकार मच गया। खेत सूख गए, तालाब और नदियां जलहीन हो गईं और लोगों को भोजन मिलना कठिन हो गया। जानवर मरने लगे और लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। राजा ने अपने दरबार में ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर मेरे राज्य में ऐसा पाप क्या हुआ है जिससे इस प्रकार की आपदा आई है। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आपने कोई पाप नहीं किया, न ही आपकी प्रजा ने। ये सब प्रकृति की गति है। लेकिन यदि आप इस संकट से मुक्ति चाहते हैं तो आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये दिन देवशयनी एकादशी कहलाता है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह तक शयन करते हैं। यदि इस दिन आप विधिपूर्वक उपवास करें, कथा सुने और रात्रि में जागरण करें तो यह व्रत सारे कष्टों को दूर करता है। राजा माधाता ने ऋषियों की बात मानी और गंगा किनारे जाकर कठोर तप किया। उन्होंने देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उन्होंने शुद्ध वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी दल चढ़ाया, दीप जलाया और पूरे दिन उपवास किया। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया और भगवान की आरती उतारी। व्रत पूरा करने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उसी रात घोर बादल छा गए और सुबह होते ही घनघोर वर्षा होने लगी। चारों ओर हरियाली छा गई, तालाब और नदियां भर गईं। किसानों ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और फिर से हर्ष का वातावरण बन गया। प्रजा आनंदित हुई और राजा माधाता की जय जयकार करने लगी। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत न केवल राजाओं के लिए, अपितु हर गृहस्थ, ब्रह्मचारी और साधु संत के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी पत्र, दूध से स्नान, पंचामृत और केले आदि का भोग लगाना चाहिए। भक्त को पूरे दिन व्रत रहना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस बीच 4 महीने का जो समय होता है उसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में भगवान श्रीहरि के ध्यान, पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। अतः जो व्यक्ति सच्चे मन से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इति श्री विष्णु पुराणे देवशयनी एकादशी व्रत कथा समाप्तम।